टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये चीज समझ ली ना अपन ने तो आगे के क्रिस्टल और इजी लगेंगे आपको, जो अपन लोगों को मेथड पढ़नी है वो और इजी लगेगी। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते क्या है आपके, देखो यूनिट सेल क्या है ये हम पढ़ चुके हैं अभी। यूनिट सेल से मतलब होता है मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज रेगुलरली ऑर्डरली एंड थ्री डायमेंशनली इन द स्पेस इज नॉन एज यूनिट सेल। यानी जो स्मॉलेस्ट, टू मेक अ स्मॉलेस्ट यूनिट इज नॉन एज यूनिट सेल। यूनिट सेल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इस तरीके से है। यूनिट सेल टू टाइप की होती है, एक होती है आपकी प्रिमिटिव सेल और एक होती है आपकी सेंटर्ड यूनिट सेल। जो प्रिमिटिव सेल होती है इसको हम बोल सकते हैं आपका क्या, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर इसका एक नेम और है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं इसको। प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। कॉपी में जो लिखा उससे मैच मत करना, वहां थोड़ा देर में पहुंचेंगे। प्रिमिटिव सेल का आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सिंपल मतलब सिंपल है, और सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है आपके ये थ्री टाइप और होते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, आपके ये थ्री टाइप्स होते हैं आपके, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है एक एक करके हम इनको समझेंगे फिर डिटेल में जाएंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल क्या है, ये बिल्कुल सिंपल वैसे ही है जैसे मैंने बोला था एक सिंपल यूनिट सेल जो अभी हम पढ़ रहे थे। मैंने बोला ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम है। इस क्लासरूम की अगर हम बात करें तो इसमें कितने कॉर्नर हैं आपके, 8 कॉर्नर हैं आपके, ठीक है। इस 8 कॉर्नर की, इसको अपन समझते हैं, देखो देखो 8 कॉर्नर हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि हम इन कॉर्नर्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो एक डेफिनेट ऑर्डर ऑब्टेन होता है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑब्टेन होती है, जिसे यूनिट सेल कहते हैं। अब होता क्या है आपका, जब क्रिस्टल के फॉर्मेशन में केवल और केवल कॉर्नर के पार्टिकल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, क्रिस्टल के फॉर्मेशन में केवल और केवल जब केवल कॉर्नर के पार्टिकल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। क्लियर, यानी कि इसको क्रिस्टल को फॉर्म करने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर पर है और कॉर्नर के अलावा कहीं पर नहीं है। आप समझ लो ये बात, सिर्फ और सिर्फ केवल कॉर्नर की बात कर रहा है कि कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर क्या कहेंगे आपका सिंपल यूनिट सेल कहेंगे आपका। मैंने क्या बोला कि जब इसको फॉर्म करने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं आपका, सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। यानी कि द यूनिट सेल, द क्यूबिक यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल आपका। क्लियर, कॉर्नर के अलावा कहीं पर भी नहीं होंगे। अब हमें आगे की बात यह करनी है कि इसका पार्टिसिपेशन कितना है, यहां पर जो एटम है इसका पार्टिसिपेशन इस क्रिस्टल को फॉर्म करने में कितना है, या हम ये कह सकते हैं कि इस क्रिस्टल को फॉर्म करने के लिए कितने कांस्टेंट पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं बताइए आप, 8 कर रहे हैं। अभी देखो एक पार्टिकल मिलेगा आपको, दिखते जाओ अभी देखो, ये कॉर्नर पे कितने पार्टिकल है आपका, एक ही है आपका, ठीक है। इस कॉर्नर पर भी 1 पार्टिकल है, इस पर भी 1 है आपका और इस पर भी 1 है आपका। टोटल ऊपर वाले कॉर्नर पे हमने देख लिए 4 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल। अब मैंने क्या बोला कि ये तो एक सिंपल यूनिट सेल है आपकी, पर ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा, आपको पता है 3 डायमेंशनली है, तो एक्स एक्सिस पर भी होगा, वाई पर भी होगा और जेड पर भी होगा, तीनों एक्सिस पर होगा क्योंकि 3 डायमेंशनली है। तो ये पीछे की तरफ भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, ऊपर की तरफ भी करेगा, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, सभी तरफ आपका ये करेगा क्रिस्टल का फॉर्मेशन। वहां से दिख नहीं रहा तो यहां बैठ जाओ, यहां से दिखेगा, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से, ये अपने पीछे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा। अब चूंकि बोर्ड तो 2D है तो 2D स्ट्रक्चर ही दिखा पाएंगे, एक इसके ऊपर करेगा, जो अभी अपन ने देखा था ना इससे पहले डायग्राम, उसको ही लेकर चलिए आप। हाँ, ये एक ऊपर हो गया, इसके माने पीछे कह सकते हैं, पीछे हो गया। एक आपका यहां कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल आएगा, यहां आएगा, ये भी मिलकर एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा आपका,
यहां कांस्टेंट पार्टिकल होगा, ये तो है ही, ये भी मिलकर करेगा, कितने होगा आपके 1, देखो 1 2 3 और 4 फेस हो गए, 4 फेस हो गए कि नहीं हो गए आपके। एक ये हो गया क्रिस्टल, इसके पीछे, इसके साइड में एक क्रिस्टल हो गया, इसके साइड में एक क्रिस्टल हो गया, और एक ये हो गया इसके ऊपर जो बनेगा। 4 हो गया कि नहीं हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से समझना, मैं फिर बता रहा हूं। एक ये हो गया इसके पीछे, ये क्लासरूम है, क्लासरूम के पीछे वाली दीवार पर एक है, इसकी बगल वाली पर एक है, इसके बगल वाली पर एक है, ध्यान से समझना। इसके पीछे जो आएगा ना, उसका जो कॉर्नर होगा और इसका जो कॉर्नर होगा, बोथ कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो ध्यान से समझना, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यानी इस कॉर्नर का जो पार्टिकल, वो पार्टिसिपेशन 2 जगह दे रहा है, इस वाले क्रिस्टल में और पीछे वाली क्लासरूम में, 2 जगह दे दिया। ये वाला जो कॉर्नर, इसके पीछे जो क्लासरूम है, इसका भी कॉर्नर उस क्लास में आएगा, तो इसका भी पार्टिसिपेशन 2 जगह हो गया। हो गया कि नहीं हो गया आपका, पीछे हो गया। अब जस्ट इसके बगल में भी बनाओ, तो 3 जगह दे दिया, इसके भी बगल में बनाओ, इधर 3 साइड हो गया कि नहीं हो गया, तो कितने हो गए 3। अब ये जो कॉर्नर बना है ना, एक इधर बन जाएगा आपका अंदर की तरफ, तो 4 जगह, इधर तो वो दे ही रहा है, ध्यान से समझना है। इसका 2 जगह हो गया, आगे और पीछे, और एक बगल में, 3 जगह हो गया। इसका देखो आप, आगे और पीछे और एक बगल में, 3 जगह हो गया कि नहीं हो गया। कंफ्यूजन है, देखो फिर से समझो इसको, मैं वर्ड बिल्कुल देखो ध्यान से समझो, मैं फिर बताता हूं। ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, इसके जस्ट पीछे एक क्रिस्टल होगा कि नहीं होगा, इसके पीछे होगा, इसके जस्ट एक बगल में एक क्रिस्टल होगा, ये जो क्रिस्टल है इसके जस्ट आगे एक क्रिस्टल होगा, और इनके ऊपर भी क्रिस्टल होंगे, माने इस क्लासरूम के ऊपर भी तो होगा। यानी कुल मिलाकर 4 क्रिस्टल तो ये हो गए, 4 जगह हो गया कि नहीं हो गया, और 4 इनके ऊपर बन जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए कि नहीं हो गए। ध्यान से समझो, मैं फिर कह रहा हूं, इसको 3D फॉर्म में इमेजिन करने की कोशिश करो। ये क्रिस्टल है, इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे, तो पार्टिसिपेशन 2 जगह हो गया, 1/2 हो गया एटम का। ये जो क्रिस्टल है, इसके जस्ट साइड में हो गया, एक ये हो गया आपका। बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करो, आएगा समझ में। 3D फॉर्म में इसको देखने की कोशिश करो, तो आपके टोटल 4 क्रिस्टल फॉर्म होते हैं और 4 इनके ऊपर बन जाएंगे, तो टोटल कितना पार्टिसिपेशन हो गया, एक एटम 8 जगह पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे, देखो ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल का पार्टिकल है आपका, 1 2 3 4, 4 जगह हो गया। क्या कंफ्यूजन है बताओ, इमेजिन करने की कोशिश करो। ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम की दीवार है, 1 हाँ 2 3 4 5 6 7 8, हाँ आए समझ में, बिल्कुल 8 हो गया ना। तो एक एटम जो पार्टिसिपेशन दे रहा है वो कितना दे रहा है क्रिस्टल को बनाने के लिए, एक क्रिस्टल को बनाने 1/8 दे रहा है। ध्यान से समझना, इसीलिए समझे बात को। यानी कि हम यहां लिख सकते हैं 8 यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन, यानी कि 8 यूनिट सेल को फॉर्म करने के लिए कितने एटम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 1 एटम। 1 एटम ने किया, देखो आपका इससे एक साथ 8 क्रिस्टल कनेक्ट हैं, तो 1 क्रिस्टल को फॉर्म करने के लिए या 1 यूनिट सेल को, 1 यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेशन होगा, 1/8 होगा। कितना इजी है, समझ गए ना बात को। तो अगर हम इसकी बात करें प्रिमिटिव सेल की या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें कि पर यूनिट सेल में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कितने पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं आपके 8, और इनका पार्टिसिपेशन कितना है 1/8। 8 से 8 क्रॉस, तो कितने पार्टिकल, यानी कि वेरी गुड, समझ गए ना बात को। वो तो एक यूनिट सेल को बनाने के लिए, एक यूनिट सेल को बनाने के लिए ओनली 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे, देखो 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 1/8 1/8 और 1/8।
समझ गए? देखो इसको ऐसे समझिए, एक रोटी है, उसके 4 टुकड़े हैं, एक रोटी है 4 टुकड़े, एक इसके पास है, एक इसके पास, एक मेरे पास और एक वैभव के पास है, ठीक है। जब इन चारों टुकड़ों को मिलाएंगे तब एक रोटी फॉर्म होगी, समझ गए ना बात को, एक रोटी तैयार हो जाएगी। सेम वैसा ही समझो कि 1/8 पार्टिकल ये प्रियंका के पास है, ये वैभव के पास है, ये परी के पास है, ये सेजल के पास है, ये तनीषा के पास है, ये अभिषेक के पास है, ये राहुल के पास है, बचा टुकड़ा मेरे पास है। अब सब लेके भाग जाएं तो वो बात अलग है, मैं बेचारा दुखी हूं, मैं चाह रहा हूं ये सारे टुकड़े एक साथ आकर मिल जाएं, फिर से एक, समझ रहे ना, क्रिस्टल पूरा तैयार हो जाए। देखो इधर, समझ गए ना बात को। तो ये 1/8 जब सब एक मिलेंगे तो एक एटम फॉर्म होगा आपका, समझ गए ना। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल को फॉर्म करने के लिए कितने एटम, कितने कांस्टेंट पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1। समझ गए ना। तो कॉर्नर पर 8 जो आप देख रहे हैं, मतलब 8 कॉर्नर पर 8 पार्टिकल्स हैं, वो और भी तो कनेक्ट हैं अलग अलग क्रिस्टल से। हाँ, एक क्रिस्टल को फॉर्म करने के लिए 8 पार्टिकल चाहिए जिनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 हो गया। समझ गए ना बात? आपने एक्सप्लेन करा ना तो मैं भूल जाऊंगी। नहीं, क्लियर थोड़ा सा समझ गए ना बात को, समझ गए ना बात को। देखो 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है और 1/8 उनका पार्टिसिपेशन है आपका, तो 8 से 8 कैंसिल, आपका 1 बचा, एक ही एटम। यूनिट सेल जो लिखा होता है क्रिस्टल लिखना चाहिए था ना। नहीं, ये सिंपल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल तो वो होगा जब इससे और सारे कनेक्ट होंगे। हाँ, तो वही समझाने के लिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताई है कि इसका जो पार्टिसिपेशन है सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल में, एटम का पार्टिसिपेशन बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो। पूरा क्रिस्टल है आपका, ऊपर कनेक्ट है, इधर कनेक्ट है, इधर है, इधर है, सभी जगह पूरा एक क्रिस्टल है अपना। इस पूरे क्रिस्टल में से हम सिर्फ इतने एरिया को लिया है, हमने सिर्फ इतने से एरिया को, वो इसलिए लिया है ताकि ये बता सके हम कि इस पूरे एक यूनिट सेल को बनाने के लिए कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओनली 1। अगर एक और होगा तो 2, एक और होगा तो 3, एक और होगा तो 4। समझ गए ना बात को। तो ये क्या है आपका, एक यूनिट सेल को चाहिए होते हैं 8 कांस्टेंट पार्टिकल्स जिनका पार्टिसिपेशन होता है 1/8। समझ गए ना बात को। तो ये क्या था आपका सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है? आप लोगों में से किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं?